नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार चुनाव के रिजल्ट आए और उसके बाद लालू परिवार में जिस तरह से सिर फटौल शुरू हो गया, यह कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। भारत में आप देख रहे होंगे कि जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, खासकर परिवारवादी जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, वो धीरे धीरे लड़ रही है, झगड़ रही है, आपस में परिवारों में टूट हो रही है और अपने समाप्ति की ओर भी आगे बढ़ रही है। उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि जो टैलेंटेड लोग हैं, जो वाकई में अच्छा कर सकते हैं, उनको किनारे कर देना और अयोग्य लोगों को मौका देना, इसके वजह से परिवारों में टूट सामने आती है। वहीं साथ ही साथ सबसे बड़ा कारण जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवारवादी राजनीति के खिलाफ अपनी बात कहते हैं, वो जनता को ज़्यादा अपील करती है। और यही वजह है कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर भारत में कहीं और, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है वो धीरे धीरे अपने ढलान की तरफ आगे बढ़ रही है। और इसी बात की जानकारी के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हम आम लोगों के बीच में आए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि लोगों से बात करें और उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या उनका कहना होता है। यहाँ तमाम जो बच्चे हैं, पहले से सबसे पहले जेनजी जनरेशन की बात होती है। आप बताएं, ये जो परिवारवादी राजनीति है, आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे जैसे अब लालू परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि परिवारवादी राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है? जी, ये गलत बात है। मतलब कि भाई भाई आपस में दूर हो जा रहे हैं राजनीति की वजह से। जैसे हमारे यहाँ पर भी हैं, कोई चाहता कि हम सत्ता में आए, कोई चाहता कि हम सत्ता में आए। गलत का है काफ़ी मेरी नज़र में। इन माई ओपिनियन दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और क्या कहते हैं, मतलब ये है कि जो एक ही परिवार में फलाने मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर उनका बेटा बनेगा अध्यक्ष, उनका बेटा बनेगा, इस चीज़ को जनता अब नकार रही है। जी, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा ना, वो आप कहने जा रहे हैं जी। वो गलत है। मतलब कि हमारे यहाँ से फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और जो हकदार है वो बने। जो हकदार है वो बने। देखिए, आपको क्या लगता है कि परिवारवादी राजनीति धीरे धीरे समाप्त हो रही है? होना चाहिए सर, परिवारवादी राजनीति समाप्त होना चाहिए। और जो बिहार के रिजल्ट या फिर महाराष्ट्र की बात हो, आपको क्या लग रहा है? बिहारी पूरे इंडिया में परिवारिक राजनीति खत्म होना चाहिए। जो योग्य हो उसको बनाना चाहिए। उन्हीं के, अगर लालू की पार्टी में देखा, अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत पुराने नेता हैं, बहुत सारे पुराने नेता, उनको बनाना चाहिए। जो 4 दिन का लौंडा है उनको मुख्यमंत्री बना रहे हो। जो लालू के साथ काम किया उनको क्यों नहीं बना रहे हो? जो 20 से 25 साल टाइम दिए हैं उनको बनाना चाहिए, अनुभवी आदमी को बनाना चाहिए। यहाँ आपको क्या लगता है सर, जो परिवारवादी राजनीति है वो धीरे धीरे, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, या फिर ठाकरे एंड फैमिली हो, या फिर शरद पवार जी की फैमिली हो, या इधर जो है लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली हो, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की फैमिली हो, आपको नहीं लगता है फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है वो धीरे धीरे उसको जनता नकार रही है? देखिए, एक एक्सपीरियंस वाली बात तो होती है। जैसे बच्चे होते हैं, बचपने से अपना देखते रहते हैं, वही फैमिली में जैसे पॉलिटिक्स चलती रहती है, तो एक एक्सपीरियंस तो आ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो इतना गलत नहीं है जितना मतलब प्रिटेंड करा जा रहा है। लेकिन जनता नकार दे रही है ना। तो वही है ना, एक चीज़ कब तक आप देखोगे? आप बेटे को भी 2-3 मतलब टाइम तक करवा सकते हो, अब बार बार उसी को बैठा लोगे, अपने परिवार में ही देखोगे। काम पे आप कैसा काम कर रहे हैं डिपेंड करता है। आप वैसे आपकी वर्किंग अच्छी, आप एक अच्छे केपेबल हैं तो आपको जनता चूज़ करेगी। अगर आप केपेबल नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको जनता चूज़ करेगी नहीं। आप उस चीज़ के वर्थ आपको वैल्यूबल, आप जैसे हम एक काम कर रहे हैं, हम एक नेता के बेटे हैं, वो उस डिपेंडेबल हम वो काम कर पा रहे हैं, तो जनता ऑफकोर्स हमें चुनेगी। चूँकि आप लोग जेनजी जनरेशन के लोग हैं, युवा हैं, आपको नहीं लगता है कि ज़्यादा अपीलिंग नहीं हो पा रहा है इन लोगों का कहना, इन लोगों की बातचीत उतना अपील नहीं कर पा रही पब्लिक को, और यही वजह है कि अब जनता जो है परिवारवादी राजनीति को नकार रही है? जाहिर सी बात है कि आपका कहना सही है कि अपील नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उसमें अब मेन ये है कि अब यही कहेंगे कि यूथ को चांस मिलना चाहिए। अब अच्छा, अब जाहिर सी बात है, नए लोगों, परिवार के अलावा भी लोगों को चांस मिलना चाहिए। ये आपका जेन्युइन ये सी बात है कि यार अब यूथ आ रहा है, जो हम लोग के डिपेंडेबल है, जो हम लोग का फ्यूचर है, तो हम लोग को भी तो एक चांस मिलना चाहिए। देखिए, एक ही फैमिली के लोगों को लगातार लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। विनीत जी, आपको क्या लगता है कि बिहार का इलेक्शन हो या इसके पहले महाराष्ट्र में, या भारत के स्तर पर देखें तो जो कांग्रेस की फैमिली है या लालू यादव जी की फैमिली है,
या फिर उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की फैमिली में आनंद जी को प्रमोट करने की बात हो, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को, आपको क्या लगता है कि जो फैमिली पॉलिटिक्स है उसमें अब लड़ाई झगड़े बहुत शुरू हो गए हैं? देखिए, इन तीन परिवारों ने, जैसा कि अभी यूपी में कहा गया कि अप्पू, टप्पू और पप्पू, इन तीनों के परिवार ने बेड़ा गर्क किया, बिहार सहित पूरे देश का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ पीडीए के नाम पे अंत्योदय के बाधक हैं ये लोग। और बात तो पिछड़े की करते हैं, 5-5 सांसद घर में जिसके हों, वो कहाँ से पिछड़ा हो गया। पिछड़े के नाम पे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसका कैसे हक मारा जाए, उसको लूटने के लिए ये पीडीए बनाया था इन्होंने। लेकिन अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है, जान चुकी है ऐसे परिवारवादी लोगों को। पीडीए का फुल फॉर्म ही यही है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसलिए ऐसे लोगों को अब जनता नकार रही है। जनता चाहती है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है और अंत्योदय के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। ये बताइए, प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जिस तरह से ये लोग मुखर हैं परिवारवाद के विरुद्ध, आपको क्या लगता है कि वो अपील होता है और जनता उसको पसंद करती है, उनकी अपील में दम होता है और जनता ने उस अनुसार वोट भी किया, और यही वजह भी है क्योंकि सीटें नहीं आई, चुनाव में जीते नहीं, तो परिवार में झगड़े शुरू हो गए, जैसे लालू परिवार में आजकल चल रहे हैं? बिल्कुल यही हाल है लोगों का। परिवार में जब महत्वाकांक्षा अधिक हो, एक दूसरे से बढ़ करके, बड़ा भाई जो है आपने देखा, उन्होंने पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा रहा तेज प्रताप जी का, और उसके बाद तेजस्वी ने जैसे अपनी बहन के साथ क्या किया। जिस बहन ने अपनी किडनी दे दी हो, उस बहन को चप्पल से वहाँ पर मारा गया, जैसा वो बयान दे रही है। तो इस तरीके के अपमान, महिलाओं का अपमान लगातार वो लोग कर रहे हैं। और देश की जो 100 करोड़ आबादी है सनातन की, हिंदुओं की, उसका अपमान कर रहे हैं। उनके प्रमुख त्योहारों में मटन और चिकन बना करके आप उनको चिढ़ाने का काम करते हैं, और प्रत्याशी ऐसे खड़े करते हैं जो राम मंदिर के लिए कहते हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि अयोध्या में महाराजा दशरथ जी के नाम से सबसे पहले मेडिकल कॉलेज ही बना है। सर, ये बातें तो बहुत हो चुकी हैं और रिजल्ट आ भी गया है। लेकिन आपको लगता है कि मतलब ये परिवारवाद का जो गुब्बारा था, अब वो धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं छोटा सुराग हो गया है? बिल्कुल, छोटा सुराग नहीं, बहुत बड़ा सुराग हो गया है। अब परिवारवाद की राजनीति नहीं चलने वाली है। पीडीए के नाम पे छलने वाले, ठगने वाले दलों को अब जनता बुरी तरीके से नकार रही है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने को इसलिए तैयार है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ अंत्योदय की बात करती है, अंत्योदय के उत्थान की बात करती है। देखिए, यहाँ कुछ और भी युवा आ ही रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको, ये आप यहाँ चाय पीने आए हैं, आप बताएं कि जिस तरह से परिवारों में, खासकर राजनीतिक परिवारों में जिस तरह के झगड़े हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सत्ता प्राप्ति में सफल नहीं हुए और प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो अपील कर रहे थे परिवारवाद के विरुद्ध, अब जनता ने मैंडेट दे दिया है उसके लिए, इसलिए झगड़े हो रहे हैं? जहाँ तक है, सबको कुर्सी चाहिए, सबको पावर चाहिए, सब उसी का खेल है, उसी की वजह से झगड़े हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि परिवारवाद की राजनीति धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है? बिल्कुल बिल्कुल समाप्ति की ओर है। जो काम करेगा जनता उसी को चुनेगी। जो काम करेगा जनता उसको चुनेगी। यहाँ और भी लोग हैं, उधर हम चलते हैं, इन लोगों से बात करते हैं। देखिए, हम अपने कार्यक्रम में कोशिश करते हैं सामान्य लोगों से हम बात करें, जो आम लोग हैं। हम तीनों लोगों से बात करेंगे बारी बारी से। आप बताएं सर कि आपको क्या लगता है, ये जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है या फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स, ये लोकतंत्र में अब धीरे धीरे खारिज हो रही है, परिवारवादी राजनीति? सॉरी सर, इतना मुझे आइडिया नहीं है, मैं इसके बारे में बता नहीं पाऊंगा। जैसे लालू जी की फैमिली में रिजल्ट आने के बाद लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, ऐसे ही महाराष्ट्र में हुआ था, यूपी में भी चाचा भतीजा अलग हो चुके हैं, मतलब पहले हो चुके थे, और कैसे कैसे मान मनोवल हुआ। तो आपको नहीं लग रहा है कि लगातार हार, जो जनता जो है परिवारवादी राजनीति को खारिज कर रही है, इसकी वजह से परिवारों में झगड़े शुरू हो जा रहे हैं? हाँ, जैसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि जहाँ पे हार हो रही है, फिर उसके बाद आप जो भी कह लो कि उसका गुस्सा या जो भी है वो अपने आपस में घर पे निकाला जा रहा है, या घर पे आपस में लड़ाई हो रही है। जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है कि उन्होंने चप्पल से मारा, व्हाटएवर जो भी चल रहा है आपस में, आम लोगों के पास पहुंच चुकी हैं, टीवी पे है।
टीवी पे रील्स में आ रहा है। मतलब बुरा लग रहा है ऑफ कोर्स बुरा लग रहा है, ऑफ कोर्स बुरा लग रहा है। आप लोगों को भी? सभी को लगता है, किसको नहीं लगेगा। खराब लगती है चीज़। घर की जो चीज़ें हैं वो आई थिंक घर पे रहना चाहिए। किस तरह की लड़ाई है वो मालूम नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। बहन बेटियों को जिस तरह से अपमानित करने का जो काम, चूंकि जैसा रोहिणी जी ने कहा, तो ये जो एक तो परिवारवादी राजनीति खारिज हो रही है, लेकिन उसके बाद ये जो झगड़े हो रहे हैं, ये इनकी वजह क्या हो सकती है? पॉलिटिक्स चीज़ ही ऐसी है, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं ना, कि अगर फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलेगी, इसीलिए पॉलिटिक्स में मुझे नहीं लगता परिवारवाद होना चाहिए। नए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, और अगर कोई हार गया है या कुछ भी हो तो ये पॉलिटिक्स घर में यूज़ नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सो। तो आपको लगता है कि लोग ये समझने लगे हैं कि परिवारवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए? हाँ? देखिए, कई बार लोग बोलते हैं, कई बार नहीं बोलते हैं। और यहाँ भैया आपके पास हम आएंगे। आपको क्या लगता है कि न्यू जनरेशन जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स, परिवारवादी राजनीति जो है वो धीरे धीरे साइडलाइन हो रही है? नहीं, जिस हिसाब से आज देश में देखा जाए तो चाहे देख लिया जाए, हर स्टेट में परिवारवाद हावी है। और ये पूरे एक देश में ही नहीं, मतलब कई देशों में भी है कि जहाँ परिवारवाद है। नहीं, भारत की बात करें, भारत में जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं यूपी के कि हम परिवारवादी राजनीति के विरुद्ध जिस तरह से बोलते हैं, आपको क्या लगता है? बिहार के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद एक परिवार में झगड़ा शुरू हो गया, इसी तरह का झगड़ा महाराष्ट्र में देखने को मिला, इसी तरह का झगड़ा जो है उत्तर प्रदेश में भी एक टाइम पे देखने को मिला 2017 के रिजल्ट से पहले। आपको क्या लगता है कि परिवारों में परिवारवादी राजनीति में महत्वाकांक्षा हावी है और इसी वजह से वो चुनाव भी हारते हैं और जनता उनको नकारती है? जो आप कह रहे हैं कि परिवारवाद हावी है, बिहार में ही उनके गठबंधन में चिराग जी शामिल हैं, उनके 5 सांसद एक ही परिवार के, 4 विधायक जीतन राम मांझी जी हैं, एक ही परिवार के लोग शामिल हैं। तो मोदी जी, योगी जी परिवारवाद के खिलाफ नहीं हैं, वो भी परिवारवाद का समर्थन करते, चाहे वहाँ पे राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हो, चाहे हो अनुराग ठाकुर हो, किसी न किसी परिवारवाद से आए हैं। ये परिवारवाद जहाँ तक है कि कोई यहाँ इस देश में हटाना नहीं चाह रहा है। लेकिन पार्टी तो नहीं चला रहे हैं ना, ये कोई अपनी एक पार्टी तो नहीं चला रहे हैं ना इसमें, जैसे कांग्रेस हो, भाजपा हो। कांग्रेस में तो खैर एक ही फैमिली हावी है, लेकिन बीजेपी में क्या है, एक फैमिली हावी है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा? आइडिया इसलिए नहीं लगा सकते, वो तो कहते हैं कि वो तो परिवार छोड़ के आए हुए हैं, तो उनके परिवार तो है नहीं। मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जनता को अपना परिवार मानते हैं, और ये बात जनता को पसंद आ रही है। नहीं, परिवार और जनता को नहीं तो चुनाव जीत रहे हैं वो मुख्यमंत्री तो खुद ही परिवारवाद से आए हैं, योगी आदित्यनाथ। कब से आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी चुनाव जीत रहे हैं? वो चुनाव जनता की पसंद से जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, ये तो आम आदमी जान ही नहीं पा रहा है। चुनाव आयोग इन लोगों की मदद कर रहा है। ये लोग बताइए, चुनाव चलने के दौरान ही बिहार में इतना महिलाओं के अकाउंट में पैसे दे दिए जा रहे हैं। रोहिणी जी के साथ जो वो कह रही हैं कि उनके ऊपर चप्पल चलाया गया, या इस तरह जो परिवार में लड़ाई चल रही है, सत्ता नहीं आई इस वजह से लड़ाई हो गई, अगर सत्ता आ गई होती तो शायद ये लड़ाई होती नहीं होती। आप पत्रकार हैं, ये आम आदमी का सवाल है, ये इससे आम आदमी को क्या लेना देना है? ये रोहिणी जी जो कह रही हैं, एक बेटी हैं वो, ये चूंकि हर आदमी के पास ये चर्चा है, तो जिस तरह से एक परिवार में एक महिला की स्थिति हो गई है चुनाव हारने के बाद, अगर चुनाव जीतते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती, लेकिन चुनाव हारने के बाद ये अपमान कहाँ तक ठीक है? ये सवाल आम आदमी का नहीं है। आपको सवाल ये उठाना चाहिए कि इतना दिन से वहाँ एनडीए की सरकार है, वहाँ बिहार में रोजगार की क्या स्थिति है, वहाँ अपराध की क्या स्थिति है, वहाँ का पलायन दर क्या है, वहाँ शिशु मृत्यु दर क्या है, वहाँ हॉस्पिटलों की क्या व्यवस्था है। बजाय उसके आप तो इसको तो जनता ने सुना होगा ना, इसी पे वोट दिया है जनता ने। नहीं, आप बताइए, आपको क्या लगता है? वही बताएंगे भाई। जनता जो है, आपको सर कैसे हैं? आप बताएं, जिस तरह से बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स, जो परिवारवादी राजनीति है, वो खत्म हो रही है। अब इसका जीता जागता हुआ उदाहरण है रोहिणी आचार्य, उनको घर से मार चर्चा आजकल हर जगह है, मार के खदेड़ के बाहर निकाल दिए हैं। तो जब भी कभी घर में कहते हैं ना, घर का वेदी होता है तो वो लंका ढह जाती है। उसी तरीके से परिवारवादी जो राजनीति है, उसी तरीके से पतन होता जा रहा है, और ये निरंतर होता चला जा रहा है।
उनमें सिकुड़ते चले जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है कि इनको हमें माइक्रोस्कोप से देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा जी। क्योंकि जनता बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, सबके हाथ में मोबाइल है। आप मोबाइल हाँ, मैं बात कर रहा था तो लगभग सारे लोग ये प्रकरण जानते हैं। हाँ, तो सब जान जाते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। दूसरा क्या है कि वाणी भाषा का बड़ा विशेष रूप होता है और वाणी डिपेंड करती है कि आपकी परवरिश कैसी है। जब आप कहीं पे भी अहंकार से बात करते हैं तो इसका मतलब कि आपकी परवरिश ठीक नहीं हुई और उसका परिणाम बिहार चुनाव रिजल्ट रहा है। इधर देखिए, यहाँ भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। भैया, बाबू जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। आप बताएं बिहार का रिजल्ट और उसके बाद जिस तरह का रिजल्ट आया और फिर लालू फैमिली में जिस तरह से जी जिस तरह से फूट हो रही है, ज़्यादा फूट हुआ है। हाँ। और उसमें ये है कि अच्छा हुआ कि वो लोग वो अलग हो गए, क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप और वो कर रहे थे और आचार्य लेडी रोनिया आचार्य था, उसने परिवार से अपने अलग कर लिया। आज भी पेपर में उनकी तीनों बहनें, उन्होंने भी सब पार्टी परिवार को छोड़ दिया है। आपको क्या लगता है कि बेटियों का अधिकार कम हुआ है? कम हुआ है, लेकिन ये है वही स्थिति है, लेकिन इसलिए कि उनको बायकॉट करने के लिए, उनको हटाने के लिए ये तेज प्रताप ने अपनी चाल चली है। तेजस्वी ने अपनी चाल चली है। अच्छा, आपको लगता है कि जब ये परिवारवादी राजनीति को जनता नकार रही है? हाँ, तो एक तरह से ये परिवारवादी नकारने से ये है कि ये ख़त्म हो जाना चाहिए, जैसे कांग्रेस में भी था और एक आध पार्टी महाराष्ट्र की भी थी, उसमें भी ऐसे हुआ है। और ये एकदम किनारे कर देना चाहिए इनको। आपको लगता है प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये तो लगातार कहते ही हैं? हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल। उनकी बातों से जनता मान रही है? मान रही है और जनता समर्थन कर रही है उनको। आपको सर क्या लगता है परिवारवादी राजनीति का जो है? हम आपसे जानना चाहेंगे मैम, परिवारवादी राजनीति में जिस तरह से रोहिणी आचार्य जी जो लालू प्रसाद यादव जी की बेटी हैं, जिस तरह से वो परिवार से अलग हुई हैं, आपको क्या लगता है धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी की बात जो वो परिवारवादी राजनीति को खत्म करने की बात करते हैं? अच्छा, आपको नॉलेज नहीं है। रोहिणी आचार्य जी के साथ क्या हुआ आपको पता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं मालूम है। कुछ एक दो अधिवक्ता बंधु हैं, हम इनसे बात करके फिर अपनी बात को हम कंक्लूड करेंगे। सर आप बताएं, परिवारवादी राजनीति जो बिहार का रिजल्ट आया है उसके बाद जिस तरह से लालू फैमिली में बात चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि चुनाव हारने के बाद परिवारवादी राजनीति को जब जनता ने नकार दिया तो परिवारों में झगड़े बढ़ जा रहे हैं? देखिए, जनता ने नकारा नहीं है, जनता ने अपना एक बहुमत जो था वो एनडीए को दिया है। ठीक है, नकारना उसे कहते हैं अगर इनके पास में कोई सीट ना मिले या 2-0 सीट आवे, लेकिन नकारना नहीं। 23 से 29 सीट जो भी लाए हैं तो इसे नकारना नहीं कह सकते हैं। अब जनता का अपना एनडीए की तरफ से रुझान था, एनडीए को उसने दिया, नीतीश को चुनना था नीतीश को लिए दिया और बीजेपी को चुनना था बीजेपी। लेकिन जिस तरह से फैमिली में, लालू की फैमिली में जिस तरह से बातें शुरू हुई, झगड़े शुरू हुए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल ड्रामा है ये। ड्रामा लगभग इससे 5 साल पहले भी एक बार हो चुका है। ये पॉलिटिकल ड्रामा है, ये ऐसा कोई इंडिविजुअल मामला नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में भी चुनाव जब हारे तो एक बार फैमिली में ड्रामा शुरू हुआ। ये अगर जो आप कह रहे हैं ड्रामा ही मान लें, या 2017 के चुनाव से पहले यूपी में भी इस तरह का ड्रामा हुआ था। अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल अलग हुए थे और उनकी फैमिली में भी पूरा ड्रामा चला जो आप ड्रामा कह रहे हैं, अगर वही मान लें तो आपको क्या लगता है कि जब चुनाव हारते हैं, ये जो परिवारवादी राजनीति जब धराशायी होती है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिस तरह से हमलावर हैं या अपील करते हैं कि परिवारवादी राजनीति को वो ख़त्म करना चाहते हैं और जनता उस पर वोट कर देती है, उनको बहुमत दे देती है, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे परिवारवादी राजनीति को जनता नकार रही है और यही वजह है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? देखिए, जनता एक वर्ग ऐसा है जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, वो परिवारवादी राजनीति को थोड़ा सपोर्ट कर रही है, बाकी पूरी जनता तो सपोर्ट नहीं कर रही है। जनता जागरूक है, जनता जान चुकी है कि किस तरह से किसको वोट देना है और किसको समर्थन करना है। एक वर्ग विशेष का एक सपोर्ट जो होता है वो परिवार राजनीति के ऊपर जाता है। ठीक है, तो देखिए दर्शकों, ये बात तो लगभग साफ है कि जो भी मैंडेट आ रहा है, चाहे बिहार का हो या इसके पहले उत्तर प्रदेश में हो या फिर महाराष्ट्र में हो या हरियाणा में हो, जहां कहीं भी डायनेस्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जब जनता नकारती है तो एक तरह से
परिवारों में तू मैं शुरू हो जाती है। कई बार वो सड़कों पर आ जाती है तू मैं, कई बार वो अंदर खाने रहती है। लेकिन अपने हार की समीक्षा और टैलेंट को तरजीह देने की बजाय जब परिवारवादी राजनीति कायम रहती है तो लगातार हार से उनकी पार्टी का और लोकतंत्र दोनों का नुकसान होता है, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता है। और जब इस तरह से परिवारवादी दल काम करते हैं तो लोकतंत्र का विपक्ष भी कमजोर होता है, और ऐसा जनता मानती है। जो जनता कह रही है उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं। कुल मिलाकर के ये जो दौर है वो परिवारवाद का नहीं है, बल्कि टैलेंट का है, योग्यता का है। जो योग्य होगा वो लोकतंत्र में अपनी पहुंच बनाएगा, और जो परिवारवाद के नाते किसी परिवार का होने के नाते मौका पाएगा वो धराशायी होगा, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है, पढ़ी लिखी जनता है। आज की सबसे बड़ी बहस में ये बातें निकल करके आई। कल फिर आपसे मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। आज मुझे मेरे वीडियो सहयोगी अनिल कुमार के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।